कह रहा है कि अ ट्रेंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D. तो BC को D डिवाइड कर रहा है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो फाइंड द साइड AB एंड AC, यानी आपको AB और AC का लेंथ बताना पड़ेगा, राइट. तो बेटा आप इसको मान लो, ये D हो गया तो आप इसको E मान लो और इसको आप मान लो क्या, F मान लो, राइट. अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने इसको मान लिया कि सर ये जो है हमारा, ये जो है E और F है, तो आपको ये पता है कि अगर हम बात करें इनको बंद कर दे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट B हो गया और वहां से सर्कल पे टेंजेंट डाला गया है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और सिमिलरली ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, राइट. आप इसको x लेट कर लो तो आपको ये पता है कि जब ये x हो गया तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला गया है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट हमने कहा कि AE जो है वो x बोल दिया, तो आपको AF और बराबर AE बराबर x हो जाएगा, राइट. उसी तरह आपका CF जो होगा वो बराबर हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और आपका जो है BE जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BD के, और वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, राइट. तो अब ये जो बातें आपने यहाँ पे लिखा है, अब इसको हम यूज करेंगे. देखिएगा, हमको निकालना है AB और AC. तो देखो बेटा, AB और AC जो है बाकी आप किसी भी तरीका से नहीं निकाल पाओगे कि टेंजेंट को हम सोच करके निकाल दे, ऐसा नहीं है यहाँ पे. तो किसी भी ट्रेंगल का एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्या होता है बच्चा ये भूल जाता है एग्जाम में कि स्टार्ट कहां से करना था. तो किसी भी ट्रेंगल का एरिया हम दो तरीका से निकालते हैं, और वो कौन कौन सा तरीका है. पहला तो सिंपल फॉर्मूला जो सभी के लिए वैलिड होता है, क्या, 1/2 इंटू क्या, बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला होता है. दूसरा एक हीरोन्स फॉर्मूला. अब बोले सर ये तो नया है क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है. यस, बिल्कुल नया है, लेकिन बेटा क्लास 9th में ये एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा. हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टाइप के ट्रेंगल का एरिया निकाल सकता है अगर साइड नोन हो तो. यस और नो. तो चलिए, अब साइड जब नोन है, जब अगर आपका साइड अगर आपका नोन है, तो आप क्या यहां पे कह सकते हैं, आप यहां पे ये कह सकते हैं कि सर हम निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को लगा के. साइड नोन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने अभी x मान लिया तो लगभग आप इसको नोन मानिए. और दूसरा जो है क्या लगा देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेटा अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के लिए तो हाइट होना चाहिए आपके पास. तो ध्यान से सुनिएगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यस और नो. तो आप इसको अगर ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन आप यहां से फिर मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा. तो आपका BOC का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यस. फिर AOB का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यस. हाइट कितना है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, सब 4 सेंटीमीटर है. रेडियस हो गया, सब 4 सेंटीमीटर है. उसी तरह AOC का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो सबका एरिया निकल जाएगा, तो ऐड कर दोगे तो एक एरिया तो ऐसे निकल गया. और दूसरा एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से. और दोनों को जब हम बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों तो एरिया ही है, जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो हम वहां से x कैलकुलेट कर पाएंगे, और वहीं x की वैल्यू जो है जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आप AB कैलकुलेट और AC कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से. थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आया. तो आइए देखते हैं. आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एरिया, तो पहले एरिया लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ पे लेट करिए. लेट A बराबर स्मॉल a, ध्यान से सुनिएगा, A के साइड स्मॉल a, यानी आपका BC, यानी BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर. यस. अब दूसरा आपका स्मॉल b जो होगा, यानी ये, यानी 6 + x, यानी आपका AC, यानी 6 + x, ये हो गया आपका सेंटीमीटर. और आपका C, राइट, स्मॉल c, तो C के अपोजिट यानी AB,
है ना। मैं ये बोलता हूँ कि आगे आप जब आगे क्लास में जाएंगे तो बी के अपोजिट को स्मॉल बी, ए के अपोजिट को स्मॉल ए, ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ से भी क्यों ना शुरुआत किया जाए, क्योंकि वो 11th में मिलेगा कि ए के साथ ये बोलना है, बी के साथ ये बोलना है, तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा आप चलते रहेंगे साथ में। तो सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी होगा जो ए बी के बराबर होगा, और वो हो जाएगा आपका क्या, 8 + x, राइट। तो अब आप यहां से निकालेंगे कि s क्या होता है, a + b + c/2 आपने पढ़ा है, तो यहां पे आप कर दोगे कि 14 + 6 + x और प्लस 8 + x और अपॉन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका 20 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, 2x + 28, तो ये हो जाएगा 2x + 28, और बाई आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा x + 14 और अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s जो हमारा निकल गया वो x + क्या हो गया, 14, राइट। अब हम हीरोन्स लगाने के लिए हम पहले से s - a जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो s कितना है, x + 14, और इसको माइनस a की वैल्यू कितना है बेटा, a की वैल्यू है आपके पास 14, राइट। तो 14, तो ये हो जाएगा सिंपल x सेंटीमीटर, राइट। और s - b, तो s - b यानी x + 14 और माइनस आप 6 + x, तो -6 + x, तो आपको पता है x कट जाएगा और 14 में से 6 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और s - c, तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस 14, और c जो होगा वो 8 - x, राइट। तो 8 और प्लस x जब माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस, तो ये x कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आप s निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, तो अब यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, ABC जो होगा वो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप लिखोगे s × s - a × s - b × s - a, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s, तो s का मतलब क्या हो जाएगा, x + 14, राइट, और इंटू s - a मतलब x, s - b मतलब आपका 8, और ये मतलब 6, तो क्या हो जाएगा 8 × 6 = 48, राइट। तो ये हो जाएगा 48x और इंटू x + 14, तो रहने देते हैं यहाँ तक आपको रहने देते हैं कैलकुलेट करके, राइट। ये कैलकुलेट करके हम यहां तक रहने देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकल गया। अब दूसरा तरीका क्या बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्यों दूसरा तरीका लगाना है सर, इसी में तो आंसर हो जाता। बेटा आपको एक अननोन है तो कम से कम एक इक्वेशन तो चाहिए, तो आपका तो अभी ये इक्वेशन कहाँ निकला, ये तो आपका एरिया निकला। अब दूसरा एरिया जब हम निकालेंगे, दोनों को जब बराबर करेंगे तब इक्वेशन बनेगा, राइट। तो दूसरा एरिया कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सबसे पहले AOB का बात करते हैं, तो AOB का बात करोगे, AOB का तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब AB और हाइट मतलब OE, सब में यही होगा, तो 1/2 और बेस यानी x + 8, यस x + 8 और इंटू हाइट, हाइट मतलब 4, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 × x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा AC, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम मानते हैं ना, जिस पे आप डालते हैं उसी को बेस मानते हैं, तो AC और इंटू क्या हो जाएगा OF, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा आपका x + 6 और इंटू में अभी भी 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्या, BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बेटा BC है, बेट है BC, और हाइट कितना है OD है, हाइट कितना है OD है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 14 और इंटू आपका 4, तो ये कट जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 14 यानी 28 जो होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब आप ये कहेंगे सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बेटा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आएगा भी तो 4 नंबर में या 3 नंबर में भी तो आएगा, तो आपको ये हमेशा लंबा क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, तो आप घबराएं ना। क्वेश्चन देखिए कि आपको टफ नहीं लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके आपको लिख रहा हूं और आपको ऐसे ही एक बार खुद से सॉल्व करना होगा, राइट। चलिए तो अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप निकालोगे तो सबको जोड़ दोगे, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल आपका AOC प्लस ट्रायंगल आपका BOC, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x + 8 प्लस
2 इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 28, राइट। तो देखिएगा 2 और 2 आप यहाँ पे 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, यस, प्लस 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12, राइट। 12 और 16 क्या हो जाएगा 28, और 28 पहले से है तो यहाँ हो जाएगा 56। और अगर आप ये देखेंगे तो इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आपका 14, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया आपका ये भी है और एरिया आपका क्या है ये भी है, देखिए एरिया आपका ये भी है, दोनों क्या है एरिया ही है। तो आप ये कहोगे, आप इसको बोल दो बेटा 1 और इसको बोल दो क्या 2 बोल दो, तो आप यहाँ पे कहोगे कि फ्रॉम 1 and 2 दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। बेटा स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। जैसे ही बोथ साइड करेंगे वैसे ही आ जाएगा 48 और x इंटू एक्स प्लस 14, और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो बेटा एक होल स्क्वायर से जो है वो यहाँ एक वहीं सेम है, दोनों कट जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 48x इक्वल टू, ये यहाँ पे एक तो बचेगा यानी एक बच जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14, राइट। तो आप ये कहोगे कि सर 16, तो 16 और अंदर मल्टीप्लाई कर 16 इंटू एक्स प्लस 14, ये क्या करेगा 3 से कट जाएगा, यस और नो, 3 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे, अभी आप ये कहेंगे कि सर अब ये आप लिख सकते हो कितना, यहाँ पे हो गया 3 तो 3x और यहाँ पे हो गया x प्लस 14, और अगर आप x को इधर लाओगे तो 2x हो जाएगा, यस और नो। अगर x को इधर लाओगे तो क्या हो गया 2x हो गया। तो मैं यहाँ पे और कहीं कहीं मैं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका 3x जो है 3x और माइनस इधर ला लेंगे x को, तो x इक्वल टू आपका 14, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 14, तो x बराबर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। जब x आपका 7 सेंटीमीटर आ गया तब आप ये कहोगे कि सर AC जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 8 था तो सर 7 और प्लस 8 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालना था और AB भी निकालना है, तो AB निकल गया, सॉरी अभी ये क्या है AB है। और अगर आपको AC निकालना है तो आप AC में क्या करोगे x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपके सामने है सारी चीज़ें, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बहुत दिन से नहीं पूछा गया है, तो इस बार चांसेस है इसके पूछने के।